भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता उसके लिए वह शत्रु के समान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में मैं आपको भगवद गीता का दूसरा अध्याय बताने जा रही हूँ, जो आप अपनी जीवन और रोजमर्रा के जीवन में भी उतार सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 2, सांख्य योग। जब अर्जुन हताश, करुणा से व्याप्त, व्याकुल और अपने गुरुजनों के ऊपर प्रहार न करने के लिए अड़े रहते हैं, तब भगवान श्रीमुख से अर्जुन को 3 अति महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। प्रथम है आत्मा का ज्ञान। भगवान बताते हैं कि तुम जिस शरीर के लिए चिंता कर रहे हो वो शरीर नाशवान है, अविनाशी तो आत्मा है, शाश्वत है, सनातन है। आत्मा ही शक्ति है, बाकी सब कुछ असत्य, झूठ है। जैसे हमारा शरीर, ये सुख दुख। भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। यह आत्मा अच्छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये अदा है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता और आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर और सनातन है। जैसा कि पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि अर्जुन का मानना है कि कुलधर्म ही सनातन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अज्ञान प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा को पहचानो। शरीर तो बदलता रहता है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलता है। हमारा पहचान हमारी आत्मा है, ना कि हमारा शरीर। आत्मदर्शन ही सब कुछ है दोस्तों। अर्थात जब आप कोई बड़ा काम, बड़ा निर्णय या फिर कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपको लगे कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, तो एक बार आपको अपनी आत्मा से अवश्य पूछनी चाहिए। जब तक आपका आत्मा उस काम के लिए आपको अनुमति ना दे, तब तक आपको वो काम नहीं करना चाहिए। दूसरा है कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन कर्म करो, निष्काम कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो। अर्जुन चिंता में थे कि मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, पाप लगेगा पुण्य लगेगा, भोग मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चिंताओं में पड़े थे। भगवान समझाते हैं कि सिर्फ कर्म करो। अभी तुम्हारा कर्म सिर्फ युद्ध करना है, फल की चिंता करना बिल्कुल भी नहीं है कि क्या होगा। ठीक उसी तरह हमें भी सिर्फ और सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मन लगाकर कर्म करते हैं परिणाम की चिंता किए बगैर, तो आप अच्छे से कर्म कर पाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ बड़ा करने से। जैसे दोस्तों, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़ा चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि मुझे इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। ये सोच सोच कर हम परेशान होते हैं और फिर हम अपने कर्म पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, लगन से कर्म नहीं कर पाते हैं। वही अगर आप इसकी चिंता किए बगैर काम करते हैं तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। निष्काम भाव से कर्म करने से आप कर्म बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। जैसे आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरे परिवार वाले बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जब वो खुशी नहीं मिलती है तो आप टूट जाते हैं, परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम कर्म बंधन से जुड़े रहते हैं और हम अपने कर्मों को अच्छे से लगन से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप कर्म करो, लगन से करो, फल की चिंता ना करो। तीसरा है बुद्धि योग। समता और विवेक का ज्ञान है इसमें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में हमें समान रहना है। भगवान कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम खुद को समान रखो, तुम कभी भी नहीं डगमगाओगे, तुम स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाओगे और तुम्हें परम ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में खुद को समान रखना है, विचलित नहीं होना है और ना ही ज्यादा खुश होना है।
मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपका काम बहुत अच्छा हुआ और आपको तारीफ मिली, लेकिन अगले दिन कुछ गलत हो गया और आलोचना का सामना करना पड़ा। दोनों ही स्थितियों में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। अगर हम तारीफ में खो जाते हैं तो हम अहंकारी हो सकते हैं, और आलोचना में खो जाते हैं तो हम दुखी हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर शायद उस काम को हम अच्छे लगन से, मन से ना कर पाए। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में समान रहना है। अहंकार की जगह हमें विवेक यानी समझ, ज्ञान को अपनाना है। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का एक संक्षिप्त और सरल वर्णन, जिसे आसानी से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तीसरे अध्याय में, तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।